नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की असीम कृपा से और असीम अनुकंपा से रहस्यपूर्ण चर्चा, रहस्यपूर्ण ज्ञान आगे बढ़ता हुआ कि छठी महाविद्या। और फिर बार बार मैं इसलिए इस ज्ञान को देता हूँ कि आपको भटकाव ना हो। इसीलिए मैं बार बार हर एक वीडियो में यही संकेत करने का प्रयास करता हूँ कि जो क्रम है महाविद्याओं का, इसमें अलग अलग गुरु दीक्षाओं की वजह से, अलग अलग गुरुओं के मार्गदर्शन की वजह से जो क्रम है वो आगे पीछे हो सकता है। इसको इसीलिए समझ लेना ज़रूरी है कि भटकाव ना हो, कि आपको गुरु से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, अब कोई क्रम है उन्होंने आपको वैसे बताया है और कोई दूसरा जानकारी देने लगे तो आप बोले यार गलत बता रहा है कि मेरे गुरुजी ने तो ऐसा बताया। इसीलिए जो क्रम है, हमारी कोशिश वो है कि जो प्रचलित क्रम है, जो प्रचलित क्रम है 10 महाविद्याओं का, वो मैं आपके साथ साझा करूं ताकि आप सामंजस्य बिठा पाएं, पर भ्रम ना फैले। इसीलिए बार बार जो है बात करना आवश्यक है। भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से छठी महाविद्या त्रिपुरा भैरवी महाविद्या, उग्र कोटि की महाविद्या, वो महाविद्या जो अपने साधकों को, अपने भक्तों को संहार करने की और विनाश करने की शक्ति भी प्रदान करती हैं। माँ काली का ही एक स्वरूप जो है ये माना जाता है। इसीलिए इस महाविद्याओं की, जो ये माँ का ये स्वरूप है, माँ के इस महाविद्या के स्वरूप की जो साधना है, बहुत सावधानी इसके लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि जब उग्र रूप में, उग्र कोटि की कोई साधना आप करते हैं, तब सावधानी और ज़रूरी हो जाती है कि मंत्र जो मिला है भगवान शिव की कृपा से या गुरु मुख से जैसा, तो बहुत ही सावधानी से वैसा ही जप, वैसा ही नियम अनुष्ठान में जो है वो करना चाहिए। क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं की साधना है प्यारे। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, क्योंकि विनाशक शक्ति है। तो जब उग्र स्वरूप हो, और कई जगह ये भी जानकारी मिलती है कि विभिन्न कोटियों में ये जो माँ का रूप है, क्योंकि त्रिपुरा षोडशी और त्रिपुरा भैरवी, ये जो मिलते जुलते क्रम हैं, यहाँ माँ का एक स्वरूप जो है वो उग्र अगर कहा गया है, तो एक जगह माँ को सौम्य कोटि का भी बताया गया है। तो माँ की दो कोटियाँ हैं और भक्त जो है दोनों ही कोटि की साधना कर सकते हैं। कि जो उग्र, जो विनाशक शक्ति है, अब विनाशक शक्ति कहना बहुत आसान है, लेकिन उसका प्रयोग जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाता है कि कहाँ उसका प्रयोग करना है। अब खाली पॉडकास्ट में देख लिया कि भैया ये ऐसा वैसा, इसका भी बुरा कर देंगे, उसका भी बुरा कर देंगे, सब कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। तो जब कोई ना माने और आप अपने मार्ग में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कोई असहाय है, कोई उन्हें परेशान कर रहा है, जैसा माँ का आदर्श जो है हमेशा रहा है कि जब जब देवताओं को, जब जब भक्तों को असुरों ने या जो दूसरी नकारात्मक शक्तियां हैं उन्होंने सताया है, तब तब माँ ने अपना वो विनाशक रूप, चाहे महिषासुर मर्दिनी के रूप में, चाहे माँ कालिका के रूप में जो है वो अपनाया है। तो भक्तों को भी, जो साधक भी हैं माँ की इन उग्र महाविद्या के स्वरूपों के, उन्हें भी ये बिल्कुल कृपा अपने ऊपर ज़रूर माँ के आशीर्वाद के साथ मांगनी चाहिए कि माँ शक्ति हमें मिले, लेकिन जिम्मेदारी के साथ हम कहाँ उसका प्रयोग करना है सही सही, वो भी माँ आपका मार्गदर्शन पैर पैर पे करते रहे। क्योंकि अगर गलत जगह माँ की इन्हीं शक्तियों का आप अपने मतलब के लिए अगर यूज़ करेंगे, गलत तरीके से, गलत जगह और अपने स्वार्थ के लिए, तो यही शक्तियाँ जो है वो आपको पतन की ओर भी ले जाती हैं। बिल्कुल कटु सत्य है और बताना बहुत ज़रूरी है। तभी आज के इस युग में क्यों महाविद्याओं का जो साधना का प्रारूप है वो थोड़ा सा बदल गया, क्योंकि जैसे जैसे गुरु बदलने लगे वैसे वैसे शिष्य भी जो है वो बदलते चले गए। क्योंकि जो ग्रंथ है, जो कुछ तंत्र शास्त्र है या कुछ वैदिक शास्त्र है जो पुराने हैं, वो आज भी यथावत वैसे के वैसे हैं। लेकिन बताने वाले जब उसमें थोड़ा सा फेर बदल करते हैं कि हमारे गुरुजी ने तो ऐसा कहा है, हमारे गुरुजी ने तो ऐसा कहा है, और जब गुरु ही, अब ये नहीं कहना चाहिए वैसे, लेकिन ये भी कटु सत्य है कि गुरु ही जब गलत उन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हो तो अपने शिष्यों को भी उसी तरफ मोड़ दे। इसीलिए
गुरु का प्रारूप इन महाविद्याओं की साधनाओं में जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो जीवन है वो गलत दिशा में ना जाए कि सिर्फ 1 घंटे के 2 घंटे के पॉडकास्ट में कोई आया और आपको स्तंभन मंत्र भी दे दे, उच्चाटन मंत्र भी दे दे। तभी तो मैंने कहा ना कि एक जगह माँ का रूप जो है वो सौम्य भी है, जो मनोवांछित वर और वधु को देने का भी आशीर्वाद भी देता है। कि एक जगह विनाशक शक्ति है, जो विनाश करने की शक्ति दे रही है, सब कुछ बदलने की शक्ति दे रही है, वो आत्मबल दे रही है। जहाँ लगे कि सब जगह जब जैसे सब सरेंडर कर देते हैं कि नहीं भैया कुछ नहीं हो सकता, तो वहाँ कोई आए माँ की कृपा वाला और सब कुछ बदल दे, वैसी शक्ति है ये माँ की। लेकिन उग्र स्वरूप है, तो सावधानी के साथ और भाव के साथ, और जितना सौम्यता से आप अगर उग्र मंत्र भी हैं कि बहुत ज़्यादा उतावले नहीं हो गए, गुरु ने पहले बताया कि बेटा बहुत शालीनता से, बहुत शांति से और एकांत से इस मंत्र का जप करना है। तो फिर अगर उग्र स्वरूप भी है तब भी जो सौम्यता के द्वारा आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो ही कृपा आगे प्राप्त होती है। वैसा ही जैसा हमारा भाव है वैसा ही माँ के स्वरूप भी कई बार दर्शन देते हैं, या वो जो एनर्जीज हैं माँ से जुड़ी हुई, चाहे माँ की योगिनियाँ हों, तो वो भी वैसा ही प्रारूप से जो है आगे आपको आशीर्वाद देती हैं। लेकिन एक जगह दूसरी जगह जो सौम्य रूप भी है, जो मनवांछित वर और वधु देने का भी जो आशीर्वाद है वो प्रदान करती है। ये ही तभी मैंने कहा कि कई जगह जो अलग अलग आप बहुत सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो 2 रूप जो है माँ त्रिपुर भैरवी के वो बताए जाते हैं। त्रिपुर जहाँ तीनों ही लोकों में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, जहाँ माँ का आधिपत्य जो है विनाश के लिए भी वैसे ही प्रचलित है, और वैसे ही स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में जो प्रजनन आगे है, जैसे जो हमारी विवाह की रीति है जिसके द्वारा आगे चल करके सृष्टि का कार्य बढ़ता है मर्यादा से, तो वो भी माँ ही वहाँ भी अधिष्ठात्री है। तो एक जगह आपको वरदान दे रही हैं कि वधु या वर, क्योंकि ये आपके जीवन को बदलने का भी बहुत बड़ा रोल रखता है। जो आपका, अगर आप कन्या हैं, अच्छा वर आपको प्राप्त हो जाए तो भी जीवन की डगर जो है वो बदल जाती है, क्योंकि वो आपको सही जगह ले जाएंगे, सही जगह आपको जो है गाइड करेंगे। हो सकता है कोई भक्त हो जो माँ से पहले जुड़ा हुआ हो, आप माँ की आराधना करें तो माँ ऐसा जो भक्त और ज्ञानवान जो वर है वो आपको प्रदान कर दे। वहाँ पे फिर वही दूसरी चीज़ें आप अप्लाई करने लग जाएं कि भैया धन कितना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी दिनचर्या क्या है, उनका भाव क्या है। और धन जब माँ की कृपा होगी तो जब वर दे सकती हैं और जब वैसी जिम्मेदारी आपको प्रदान करेंगी तो उसके अनुरूप गृहस्थी को चलाने के लिए धन भी जो है वो माँ यहाँ से भी देने का कार्य करती हैं। क्योंकि एक जगह माँ काली स्वरूप में विनाश है, तो एक जगह जो है माँ आपको वर भी प्रदान कर रही हैं कि आपको मनवांछित वर मिले, फिर आगे आपकी गृहस्थी वैसे चले, और फिर गृहस्थी से जुड़े हुए जो आवश्यक चीज़ों की आपको ज़रूरत है माँ का आशीर्वाद रहेगा, माँ की आराधना निरंतर आप करते रहेंगे, तो वो कृपा जो है सदैव पैर पैर पे आपको आशीर्वाद प्रदान करती रहेगी। अब मैं सिर्फ एक तरफ ही आपको दिखाता रहूं कि भैया विनाशक शक्ति ही है, विनाशक शक्ति ही है, ये तो सबका विनाश कर देगी, और मैं आपको कहता हूं कि आप ये साधना करें, उसके बाद तो जिसको जी चाहे आप उसका उच्चाटन कर दें, स्तंभन कर दें, मारन कर दें। क्योंकि कहना बहुत आसान है कि आप कहीं जा रहे हैं, आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं, चाहे फिर आप पॉडकास्ट पे या सोशल मीडिया पे, चाहे अपने आश्रमों में। बहुत ज़रूरी है ये बता देना कि सबके जीवन का मूल्य है, कहाँ मारन का प्रयोग करना है, बहुत बाद में भगवान शिव ने इसका उपदेश किया है कि जब लगे कि कोई आपके प्राणों के पीछे बिना किसी कारण के पड़ा हो, आप निर्दोष हैं, आप किसी का दोष नहीं कर रहे, आप अपने कार्य से जा रहे हैं और बिना ही किसी कारण से कोई नकारात्मक सोच के साथ
आपका विनाश करना चाहता हो या मर्यादा से बाहर जा कर के वो अभिचार कोई कर्म करने की इच्छा रखता हो, तब वहाँ पे कहा गया है कि माँ की कृपा से वो जो मारन का प्रयोग है उसको जो है या तो वापस किया जाए कि मारन का प्रयोग ही काट दिया, कोई कर रहा है फिर माँ की कृपा हो रही है, कुछ कर ही नहीं पा रहे, या फिर जो उनका पूरा ज्ञान रखते हैं तब जाकर के किसी के विनाश के पथ पे चला जाए। कि मैंने कहा ना कि जब भी राक्षसों ने, आताताइयों ने जब सताया है निर्जनों को, निर्बलों को, असहाय लोगों को, तब माँ ने बार बार अपना खड्ग उठाया है, माँ ने बार बार अपना त्रिशूल उठाया है, लेकिन संहार करने के लिए, आताताइयों का संहार करने के लिए, पापियों का। और कई जगह तो आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे राक्षस कुल में भी हुए जिन्होंने भी माँ की आराधना की तो उनके ऊपर भी माँ की कृपा बनी रही। लेकिन जब दुराचारी हो गए, जब बदल गए, जब सोच बदल गई, तो माँ ना चाहते भी माँ ने उनका भी कल्याण किया। क्योंकि ये देवताओं ने भी कहा है श्री दुर्गा सप्तशती में कि जिन असुरों का आपके द्वारा वध हो रहा है, आपके शस्त्रों के द्वारा, वो भी सीधे स्वर्ग को प्राप्त कर रहे हैं। ये माँ की कृपा है। लग रहा है कि माँ संहार कर रही हैं, लेकिन वहाँ भी माँ कृपा करती हैं। तो जो माँ का ध्यान मंत्र है वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ ध्यान के लिए यहाँ से किसी को भी बिल्कुल स्पष्टता से बात करता हूँ। क्योंकि किसी भी सिद्धियों के नाम पे, पर्ची सिद्धियों के नाम पे, कोई तंत्र क्रियाओं के नाम पे कोई भी यहाँ से कोई बढ़ावा नहीं है, कोई तंत्र दीक्षा नहीं, कोई मंत्र दीक्षा नहीं। सिर्फ जानकारी के लिए कि जो माँ के भक्त हैं, जो माँ से हर तरफ जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो माँ के प्रकट स्वरूप हों, चाहे श्री दुर्गा सप्तशती का प्राकट्य हो, चाहे माँ के ये जो 10 महाविद्याओं का जितना भी ज्ञान है जो माँ की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है, आपके साथ वो साझा करने की कोशिश इसलिए करते हैं कि कोई भ्रम कि अगर तरफ जा रहा हो तो वो भ्रम की तरफ ना जाए, कोई भटकाव की तरफ ना जाए। या अगर कोई चाहता है माँ के साथ जुड़ना, माँ का ध्यान करना, माँ को प्रणाम करना, तो फिर वो सात्विक भाव से भी जो है वो प्रणाम करे। क्योंकि हर जगह पद्धतियाँ अलग अलग हैं, मैं बार बार यही बात करता हूँ, और एक ही पद्धति के द्वारा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अलग अलग पद्धतियाँ हैं। जहाँ वामाचार की कुछ पद्धतियों का बहुत सारे गुरुजन बखान करते हैं, वहाँ सात्विक पद्धतियाँ भी हैं जहाँ सिर्फ सात्विक भाव के द्वारा आप माँ का ध्यान, माँ का आराधन, माँ का पूजन, माँ को प्रणाम जो है आप कर सकते हैं। तो क्या माँ वहाँ कृपा नहीं करेगी? माँ वहाँ भी कृपा करती है, लेकिन मैंने पहले ही भेद बताया कि किस प्रारूप से आप जो हैं वो आराधना कर रहे हैं। अब आप बहुत उतावली से आप मंत्रोच्चार करके जो है आप बोले कि बस जागृत हो जाए, जागृत हो जाए स्वरूप। और माँ का स्वरूप पहले ही उग्र है, फिर आपके साथ अगर उग्रता वाली परीक्षाएं होने लग जाएं तो इसमें कहीं ना कहीं आप खुद जिम्मेदार भी हैं, या जो आपको वैसी साधनाएं करवा रहे हैं वो लोग भी जिम्मेदार हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि भैया आपकी समस्या आप खुद हल करना, बस मेरा काम था, मैंने आपको दे दिया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु का रूप जो है, जो भगवान शंकर ने जो ये ज्ञान दिया है, उन्होंने हर एक चीज़ बताने की, चाहे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ज़रूरत बताई है कि कल्याण हो मानव जाति का। ये जो माँ के स्वरूपों का रहस्य है, ये इसीलिए बताया गया है ताकि मानव जाति का कल्याण हो। कहीं लग रहा है कि गृहस्थी बिगड़ी हुई है, तो वहाँ माँ की कृपा से जो है उनकी गृहस्थी बन जाए। कहीं लग रहा है कि कोई किसी निर्दोष को सता रहा है, आताताई कोई आतंक जो किसी के साथ बिना किसी कारण से कर रहा है, तो वहाँ पे जो है उसके संहार के लिए वो शक्तियों का स्वरूप जो है वो भगवान शंकर ने उसका ज्ञान दिया है। कहीं आपके गृहस्थी में कुछ कमियां आ रही हैं, धन की कमी है, या आपके अंदर बल की कमी हो गई है कि आत्मबल ही खत्म हो गया, माँ त्रिपुर भैरवी का ये जो स्वरूप है ये तो आत्मबल में ऐसी वृद्धि करने वाला है कि आपके अंदर वो आत्मबल जागृत हो जाए कि हाँ हम कर सकते हैं, हाँ इसको किया जा सकता है। अब कई जगह ऐसा भी तो होता है ना कि लड़ाई पहले हम लोग खुद ही हार जाते हैं कि नहीं, हमारे अंदर तो वो शक्ति ही नहीं है, बल ही नहीं है, कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, असहाय हो जाते हैं। लेकिन जब माँ का नाम लेकर के आप साधनाएं प्रारंभ करते हैं, माँ की भक्ति आप लोग प्रारंभ रखते हैं,
निरंतर माँ की भक्ति करते जाते हैं तो सब कुछ बदलने वाली रात भी आती है, सब कुछ बदलने वाला सवेरा भी आता है, जहाँ सब कुछ बदल जाता है। और कई बार तो जो साधक है, साधक का प्रारूप ही बदल जाता है कि शायद वो पहले जैसा था कि बिल्कुल असहाय, बिल्कुल निर्बल, और जब माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना करके वो निकले, बिल्कुल एकदम तेजवान होकर के, एकदम आत्मबल से भरपूर, एकदम वो लड़ने की शक्ति जो है माँ प्रदान करे कि नहीं कुछ भी हो जाए, मैं कर्म योगी बन करके अपने जीवन की सफलता को हासिल करूँगा। लेकिन याद रखिएगा, अपनी सफलता के लिए या कोई आपको बहुत परेशान करे तब जा कर के, जब नहीं मान रहा कोई, तब जा कर के वो जो कुछ दूसरा स्वरूप है, जो माँ की प्रचंड शक्तियाँ हैं, तब जा कर के उनका प्रयोग किया जाए ताकि आपका कल्याण हो, आपकी सुख शांति समृद्धि बनी रहे। माँ ने ये रूप इसलिए धरे हैं, ये 10 महाविद्याओं के स्वरूप है, माँ ने इनका प्राकट्य इसलिए किया है कि भक्तों का कल्याण हो। कोई भक्तों को परेशान करे, जो माँ के भक्त हों, माँ का नाम लेने वाले हों, माँ के बच्चे हों, वैसे सभी माँ के बच्चे हैं, लेकिन जो माँ का नाम लेने वाले हैं पैर पैर पे, तो माँ भी पैर पैर पे उनको आशीर्वाद प्रदान करती है, माँ भी पैर पैर पे उनकी मुश्किलों को दूर करती है। लेकिन निरंतर जुड़िए तब। अभी बहुत जगह ऐसा भी प्रारूप मिलता है कि बस हमने कोई अनुष्ठान कर लिया, या जैसे जो मनवांछित वर की प्राप्ति, वधु की प्राप्ति, उसके बाद ये भक्ति छोड़ दी, या हमें तो अब पहले नौकरी नहीं थी, हमारे अंदर आत्मबल नहीं था, अब आत्मबल आ गया, हमने बहुत कुछ अच्छा शुरू कर दिया, हमारा नाम समाज में बन गया, तो अब जो है हमने माँ की आराधना करनी छोड़ दी। क्योंकि यहाँ से माँ का यही प्रारूप जो है, कहते हैं अगर जो व्यापारी गण भी हैं माँ की आराधना करते हैं तो उनके व्यापार में अकस्मात ही इतनी वृद्धि माँ कर देती हैं, जब आप भाव से पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, कि देखने वाले भी हैरान हो जाते हैं कि इतना तो मांगा भी नहीं था कि जितना मिलता चला जा रहा है। बिल्कुल, ये माँ की कृपा है, माँ महामाया का स्वरूप है। कोई नहीं जानता कि जब माँ प्रसन्न होती हैं, बड़े बड़े जो रोग हैं उनको चुटकियों में ही माँ जो है समाप्त कर देती हैं। या घर में रोग आया भी तो कब चला जाएगा पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर माँ क्रुद्ध हो गई आपकी कृतियों की वजह से कि आप किसी का निर्दोष का दोष करें, कोई माँ का भक्त है जिसके ऊपर शिव और शक्ति का सम्मिलित आशीर्वाद है, आप उसका दोष करने की कोशिश करें या उसका मार्ग रोकने की कोशिश करें, तो हो सकता है प्यारे कि वो भक्त आपको शायद छोड़ दे। लेकिन जिसकी कृपा है भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, वो आपको फिर ना छोड़ें, क्योंकि जहाँ माँ का एक सौम्य रूप भी है, वहीं मैंने आपको कहा कि माँ त्रिपुर भैरवी का दूसरा रूप जो है वो उग्र भी है, वो काली स्वरूपा रूप भी है। और ध्यान मंत्र सिर्फ ध्यान के लिए आपको बता रहा हूँ, ओम ह्रीं, ये जो बीज है ना, ह्रीं बीज, ये माँ लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है और ये माँ भैरवी के स्वरूप से भी जुड़ा हुआ है। तो ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र के द्वारा आप माँ का ध्यान कर सकते हैं। और सिर्फ ध्यान, माँ को प्रणाम, और जो सात्विक प्रारूप है साधनाओं का, उसको आप जो है अगर अपनाएंगे तो हर जगह आपको जो है सात्विक फल जो है वो प्राप्त होंगे। माँ त्रिपुर भैरवी का भी आप सौम्यता से भी आराधना करेंगे तो माँ की सौम्य रूप में भी आपको दर्शन होने की जो कृपा है वो भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये शिव और शक्ति का रहस्य है, ये आपका भाव है कि कब माँ कैसे आपके ऊपर कृपा करे, ये माँ जानती है। ये रहस्य माँ के हाथ में है, ये रहस्य माँ की कृपा का है। लेकिन झोली सबकी भरती है, लेकिन कोई देते हुए ना दिखाई दे, यही महामाया का स्वरूप है कि आ रहा है, बस माँ की कृपा है। लेकिन साधनाओं से निरंतर जुड़े रहिए, माँ के भाव के साथ आराधना करें, माँ का पूजन करें। माँ त्रिपुर भैरवी आप सबके ऊपर कृपा करे। और चैनल को आप आगे सब्सक्राइब रख सकते हैं, क्योंकि जो महाविद्याओं के जो क्रम से बचे हुए स्वरूप हैं, आगे उनके बारे में भी जो भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से जो जानकारी हमारे पास होगी वो आपके साथ हम लोग साझा करने की कोशिश करेंगे। और जो पहले से ही महाविद्याओं के स्वरूप के बारे में चर्चाएं चैनल पे है, तो शिव शक्तोहम चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहाँ भी उन वीडियोस का लाभ भी ले सकते हैं।
और कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, कोई आप कमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रश्न आप रखना चाहते हैं, तो मर्यादित शब्दों में कमेंट बॉक्स और चैनल के लिंक जो है वो खुले हुए हैं। वहाँ पे आप मर्यादित शब्दों में अपनी बात रख सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना प्रश्न रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, माताएं, संत, वृद्ध सब कई बार जो है वो कमेंट्स को पढ़ते हैं। तो मर्यादा को बनाए रखना भी हमारा दायित्व है कि कुछ अच्छा ही समाज में जाए। गलत तो बहुत कुछ चल रहा है, कली काल है, लेकिन कोशिश छोटी सी वही है चैनल से कि आपके साथ कुछ अच्छा शेयर किया जाए, और चैनल को आप सब्सक्राइब रखेंगे तो और भी दिव्य रहस्यपूर्ण जो कोशिशें हमारी निरंतर रहती है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा आपके साथ शेयर की जाए। वो कोशिश जब आपका प्रेम मिलता है तो ऊर्जाएं बनी रहती हैं कि अभी और काम करना है, माँ की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आप तक लाने की हम लोग कोशिश जो है वो कर सकें। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पर बनी रहे। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी।